नमस्ते। मेरे बैकग्राउंड पे मत जाना, स्किल पर ध्यान देना, ठीक है? क्योंकि फालतू चीज़ों पे सब ध्यान देते हैं। तो बात करेंगे चैट जीडीपी एआई क्लासेस के बारे में। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं एआई है क्या। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही पूरा नाम होता है इसका, और इसमें हम प्रॉम्प्ट डालकर चीज़ें करते हैं। तो कुछ लिमिटेड ही आपको आइडियाज़ आते होंगे कि हम ऐसा यूज़ कर सकते हैं। वैसे एजुकेशन पर्पस आप कर सकते हैं, आप कोई Q&A या क्विज टाइप के कर सकते हैं, आप ईमेल लिखवा सकते हैं इससे, आप चाहे स्क्रिप्ट लिखवा सकते हैं, यूट्यूब स्क्रिप्ट लिखवा सकते हैं, यूट्यूब के लिए थंबनेल जनरेट करवा सकते हैं, और आप किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे जाएंगे रिज्यूमे बनवा सकते हैं। थोड़ी सी डिटेल आपको देनी है और वो ये रिज्यूमे ऑटोमेटिकली आपका बना के दे देगा। ये रिज्यूमे अगर आपका बेकार है तो वो चेक करके दे देगा, आप उस पर फ़ोटो भेज दीजिए। गिबली एनिमेटर गिबली जो ट्रेंड चल रहा था वो चैट जीडीपी 4 वर्जन में चल रहा था उसके, पर वो कुछ फ्री कर दिया है चैट जीडीपी में ही। लियोनार्डो, बहुत सारे ऐसे एआई हैं जिनका यूज़ करके आप पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं। आप कोडिंग कर सकते हैं, आप HTML, जो कोड आपको आता भी नहीं होगा वो भी कर सकते हैं। आप मैनुअल सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कर सकते हैं, आप फुल स्टैक कर सकते हैं। अगर आपको कोई लैंग्वेज नहीं आती है तो आप वो लैंग्वेज भी सीख सकते हैं इस क्लास में। तो अभी मैं आपको इतने सारे बेनिफिट मैंने आपको बता दिए हैं एआई के बारे में। लोग कह रहे हैं कि एआई आपकी जॉब खा जाएगा, ये खा जाएगा, वो खा जाएगा। देखो, एआई वगैरह कोई जॉब नहीं खाएगा आपकी, क्योंकि एआई अपनी सर्विस कभी भी फ्री में नहीं देगा। जो फ्री वर्जन्स हैं कुछ जैसे कि चैट जीडीपी, इतना ही बस फ्री दे सकता है, उससे ज़्यादा नहीं देगा। और जो फ्री वर्जन्स हैं उनके नुकसान हैं, आप समझो या ना समझो। आपको लगेगा कि नहीं मैं तो चैट जीडीपी पे लिखता हूँ वो बिल्कुल एक्यूरेट देता है, नहीं। ग्रोक 3 जो अभी एआई चला है एलोन मस्क का, जो ट्विटर पे भी आपने काफ़ी एक्टिव देखा होगा, वो काफ़ी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देता है अकॉर्डिंग टू चैट जीडीपी। उसको इतना पता नहीं है, और वो इसलिए नहीं दे रहा होगा शायद कि आप उसका प्लान खरीदें चैट जीडीपी प्लस। तो ऐसी बहुत सारी एआई हैं और बहुत सारे एआई के फैक्ट हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ कि सारे एआई ही एक जैसे नहीं होते हैं। अगर आपको लग रहा होगा कि सारे एआई एक जैसे हैं तो ऐसा नहीं है। सभी एआई एक जैसे नहीं होते, वो कम इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते हैं ताकि आप उनका प्लस ऑप्शन लें, मतलब उसका परचेज पेडिंग में लें। आपको लग रहा है एआई आपकी जॉब खा जाएगा, नहीं खा पाएगा आपकी जॉब। वो बस फ्री इसलिए है, जब तक उसको अपना बेनिफिट दिख रहा है तब तक वो आपको फ्री में मिलेगा। जब उसका बेनिफिट पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जब वो इतना प्रोफेशनल बन जाएगा कि वो आपसे ही डेटा लेके, आपका ही डाटा चुरा के, आपसे ही सीख के अपने आप को पेड में कर लेगा, और उस टाइम पे वो कहेगा कि मैं फ्री नहीं हूँ भाई, अब आप मुझे या तो परचेज़ करें या फिर किसी ऑफलाइन बंदे से वही बनवा ले। अब आप कहेंगे एआई बिल्कुल एक्यूरेट बनाएगा, नहीं। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही ह्यूमंस की तरह नहीं सोच सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही ह्यूमन से इसलिए हम स्मार्ट कहते हैं क्योंकि वो मशीन है, उसमें एक डाटा है, और वो डाटा जो उसमें जाता है वो उसमें जाने के बाद वो उसमें रहता है। पर ह्यूमन ब्रेन में ऐसा नहीं होता है, चीज़ें इरेज होती हैं, भूली जाती हैं, रिमूव होती हैं। बट एक्चुअली में अगर दोनों को कंपैरिजन करें तो ह्यूमन जीत जाएगा। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही अभी इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ है। अगर हो भी जाएगा तब भी गॉड से ज़्यादा बड़ा नहीं होता कोई भी, क्योंकि क्रिएटर ही उसका एआई का वही सबसे बेस्ट मतलब बड़ा रहेगा उससे तब भी। तो यहाँ पे हम चैट जीडीपी की बात करेंगे। आप प्रॉम्प्ट लिखते हैं, आप हिंदी में लिख सकते हैं, आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, पर कुछ एआई को हिंदी में नहीं समझ में आता, तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप इंग्लिश में ही अपने वो प्रॉम्प्ट डाला करें। उसमें आप उसमें सारे काम कर सकते हैं, आप उसमें डिज़ाइन बनवा सकते हैं, आप बहुत सारी चीज़ें तो वो खुद ही कर देता है जो ओवरऑल लोगों को चाहिए होती है। अब तो एआई वॉइसेस भी बनाने लगा, अब आपको डब करने की भी जरूरत नहीं होती है। एक हुलिया एआई है, जैसे कि आपको देख रहा होगा हुलिया एआई। ये क्या काम करता है, इमेज को जनरेट करता है और उन्हीं इमेज से आपको कार्टून बना के दे सकता है। मतलब अब वो काफ़ी अच्छा कार्टून होता है, पर इसकी सब्सक्रिप्शन बहुत महंगी है, आप इसे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। पर इसको फ्री वर्जन जो है, आप जीमेल बाय जीमेल चेंज करके आप 1,000 क्रेडिट लेके ऐसे करके अपनी पूरी एक एनिमे सीरीज़ बना सकते हैं। और फिर उन मेल पे या उन मेल को, या फिर आप वो ले लेना, एक क्विक रो आता है, उसकी सब्सक्रिप्शन ले लेना, वो 300 रुपये की पड़ेगी आपको।
और उसे लेने के बाद आपके पास ढेरों सारी मेल हो जाएंगी। तो उस मेल से उसको लॉगिन करके आप 1,000 क्रेडिट चला सकते हैं। और ये आपकी जो सबसे 1 लाख से भी पता नहीं कितने डॉलर की उसकी एक सब्सक्रिप्शन है, वो फ्री में यूज़ कर पाएंगे। ये मैं आपको एक आइडिया देता हूँ Hulio AI का। और इससे आप अपने जितने भी चाहे उतने सीरीज़ या एपिसोड बना सकते हैं कार्टून के। फिर यहाँ पे देख रहे होंगे आप लियोनार्डो AI। यहाँ पे आप प्रॉम्प्ट डालिए और तुरंत ही आपकी इमेज जनरेट करके आ जाएगी, जो कि इतनी हाई क्वालिटी होगी कि आप समझ नहीं पाएंगे कि कितनी हाई क्वालिटी है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ AI ऐसे भी हैं जो वर्डप्रेस की वेबसाइट तक बना के दे देते हैं। जैसे कि मैं ChatGPT पे यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे आप देखते रहिए, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। तो मैंने यहाँ प्रॉम्प्ट डाला कि मेरी एक वेबसाइट बना दो, पोर्टफोलियो बना दो, हैं, और वो ऑटोमेटिकली पूरी वर्डप्रेस की कर देगा। मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस वो डोमेन वोमेन सब उसका प्राइवेट देता है, बस आपको लिंक शेयर करना पड़ता है। और फिर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैंने मेल लिखवाया, मैंने रिज्यूमे बनवाया, बहुत सारी चीज़ें मैंने इससे करी है। आप चाहे तो अपने बच्चे को पढ़ा भी सकते हैं या खुद भी पढ़ सकते हैं। या आपको लग रहा है कि किसी चीज़ में मुझे डिफ़िकल्टी आ रही है तो गूगल मत करिए, AI करिए, क्योंकि दोनों में फ़र्क क्या है मैं आपको बताता हूँ। दोनों ही सर्च इंजन ही है एक तरीके से। गूगल में क्या आपने डाला हाउ टू मेक ए कैंडल है, तो उसमें क्या आता है, उसमें वेब पेजेस आते हैं, आप उनको ओपन करोगे। AI क्या काम करता है, जब आप लिखोगे हाउ टू मेक ए कैंडल, वो कैंडल बनाने का डायरेक्ट प्रोसेस देता है, तो वो थोड़ा क्विक हो जाता है। तो आप चाहें तो AI का ही यूज़ करिए और थोड़ा गूगल का कम यूज़ करिए इन सब चीज़ों में। तो आपको प्रिफर करूँगा मैं ग्रोक 3 AI, वो काफ़ी बेटर अभी फ़िलहाल के लिए। फिर आ जाते हैं डीपसीक पे। डीपसीक इन सब के AI जो है, आप इन सबको बेकार नहीं कह सकते, क्योंकि ये सारे AI काफ़ी यूज़फुल है, पर आपको समझ नहीं आएंगे क्योंकि ये अलग अलग फील्ड में ही अपने काम में। जैसे कि मैं खाना बनाने में ज़्यादा अच्छा हूँ, तो मैं खाना ही ज़्यादा बेटर बना पाऊँगा। मैं थोड़ा बहुत एजुकेशन के बारे में जानता हूँ, मैं थोड़ी बहुत ही एजुकेशन कर पाऊँगा, इतना बेटर नहीं कर पाऊँगा। पर अब थोड़ी बहुत एजुकेशन के बल पे मेरे को ये क्या, अरे भाई इसको तो बहुत सही आती है, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसा ही AI का फंडामेंटल है। जेमिनी जो है वो अपनी कुछ चीज़ों में ही अच्छा है, और मेटा तो बिल्कुल बेकार AI बनाया है उन्होंने, मेरे को कुछ समझ नहीं आता, पर फिर भी वो कुछ चीज़ों में अच्छा है। और ChatGPT कुछ चीज़ों में अच्छा है, डीपसीक कुछ चीज़ों में अच्छा है, लियोनार्डो कुछ अपनी इमेज जनरेशन के लिए फेमस है, Hulio एनिमेशन के लिए फेमस है, और सबकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं। ग्रोक 3 AI के तो अपना ही एक अलग क्रेज है, वो तो बिल्कुल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देता है, और वो अवेलेबल हो गया है ट्विटर पे भी। तो आज इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप AI से इतने सारे काम कर सकते हैं। आप स्टॉक मार्केटिंग, गोल्ड रेट, गोल्ड प्राइस, एंड अपनी मार्केटिंग और वो क्या होते हैं, अब तो AI से वो भी बनने लगी हैं प्रेजेंटेशंस। आप MS वर्ड चला सकते हैं, MS एक्सेल चला सकते हैं, एक्सेल सीट बना के दे देता है AI। तो हर एक फील्ड में उसका बहुत योगदान है। तो आज की वीडियो में मैंने इस वाले एक एपिसोड में ही ये बताया है आपको कि जो AI है उसके इतने सारे काम है, और आपने देखा होगा कि जो AI को नहीं अडेप्ट करेगा वो बहुत पीछे रह जाएगा। अगर आप कहीं कोडिंग फील्ड में जा रहे हैं तो भी आपको AI आना चाहिए। अगर आपको कहीं भी AI नहीं आती होगी, या मान के चलिए आपको कोड नहीं आता होगा, तो AI थोड़ी बहुत उसमें हेल्प कर देगा आपकी, पर आपको भी थोड़ा बहुत आना चाहिए। तो मैं बस आज इंट्रोडक्शन ऑफ AI या ChatGPT इन सब का करा रहा था। तो अभी के लिए समाप्त है वीडियो, बस आज के लिए इतना ही।